आह्वान जनता का। मैं तो जेतारण उस तरह से पहले नहीं आ पाया। एक बार मुझे जेतारण के साथियों ने बुलाया भी था एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में, उसमें भी मैं नहीं आ पाया। लेकिन इस बार मैं धन्यवाद दूंगा दिलीप चौधरी जी का, जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इस मंच पर उपस्थित सभी समाज के सम्मानित नेतागण, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हैं, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, आरएलपी के सभी नेतागण, सभी साथियों और मेरे सामने उपस्थित इस विशाल जनसमूह के रूप में हमारी माओ बहनों, बच्चियों, नौजवानों, बुजुर्गों और मेरे हम उम्र साथियों, मैं आपका जेतारण की धरती पे और इतने बड़ी समूह के रूप में आप एक संदेश देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। दिलीप जी हमसे पहले भी यहाँ इस लड़ाई को लड़ते रहे और दिलीप जी ने सब लोगों की सेवा करने का काम किया। एक बार इनको मौका मिला और 2 बार इनको मौका नहीं मिला। इस बार हमने ये तय किया कि जिनको मौका नहीं मिला, चाहे उनमें दिलीप जी हो या आप सब लोग भी विकास के उस परिकल्पना से, विकास के उस लक्ष्य से अधूरे रहे जो जेतारण में होना चाहिए था, जिसका अवसर आपको मिलना चाहिए था। मैं बहुत लंबे समय से राजस्थान में होने वाले हर अन्याय पे लड़ता हूं। इस मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई अनिल जी, जो भीम आर्मी के प्रभारी है, सुनील अस्ते जी, भाई विजय जी, अमित कसाना जी, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मीडिया के लोग यहाँ, मेरी इस बात को आप याद रखना। राजस्थान के होने वाले भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी मेरीवाल भी आज यहाँ उपस्थित, और सड़क से लेकर सदन तक विधानसभा में आपकी आवाज उठाने वाली एक बहुत ही कर्मठ संघर्षशील हमारी बहन इंदिरा जी बावरी भी यहाँ, विधायक जी यहाँ मौजूद हैं। सम्मानित साथियों, बहुत सारी चीजें कहने के लिए, आप बहुत जिम्मेदार समझदार लोग हैं। बच्चों थोड़ा सा पीछे हो जाए, एक माँ मुझे दिख रही है वहां, और मैं किसी माँ को कष्ट में नहीं देख सकता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पीछे हो जाओ। देखो, मेरे पिता टीचर थे, मैंने यही सीखा है, जहां बहन बेटियों का, माओ का सम्मान ना हो, वो जगह अच्छी नहीं होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे भाइयों, अगर सच में आप मुझसे प्यार करते हो पीछे को हो जाओ। मैं आपके इस प्यार को भूलूंगा नहीं, लेकिन अगर बहन बेटियों को तकलीफ हुई तो मैं शायद खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जहां तक बहन बेटियां माएँ खड़ी है वहां पे पीछे हो जाओ। मैं अपनी बात तभी रखूंगा जब आप ऐसा माहौल बना दोगे। अगर एक भी माँ को, बहन को कष्ट होगा तो क्या फायदा। मैंने तो जिनसे समझौता भी किया, कुछ लोग पैसे के लिए, पावर के लिए समझौता करते, मैंने समझौता इनसे इसलिए किया, इसके पीछे एक सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और मेरी माए बहनें गौर करें, उनको पता रहेगा, नौजवान गौर करें, ये लड़ते हैं राजस्थान के लिए, चाहे किसानों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, दलितों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, गरीब का मामला, किसी की लड़ाई हो, और मैं भी लड़ता हूं। हमारे नेता सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन एक जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, और आपको भी समझ आएगी कि मैंने क्यों चुना। यहाँ बहुत विकल्प थे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे। हम तो चाहते सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बने, हमारी इच्छा थी, लेकिन नहीं, वो लोग नहीं बनाते, हमें पता नहीं बनाएंगे। मगर एक घटना है जो आज अपने फोन में आप सर्च करना, आपको पता लगेगा। लोग क्या कहते हैं उसे छोड़ो। 1997 में, अब से 25 साल पहले, कितने साल पहले, जेतारण का और राजस्थान का, कुछ ऐसे लोग होंगे जो 25 साल के हुए भी नहीं होंगे हमारे नौजवान। आज से 25 साल पहले जयपुर के जेसी बोस हॉस्टल में एक घटना घटी। एक बहन का रेप करके उसको अपमानित किया गया। ताकतवर लोग थे, सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उन पे कार्रवाई की जाए। पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि पुलिस सरकार की होती है, कि उनको कुछ कह दिया जाए। पूरा राजस्थान उस बहन के साथ होने वाले अन्याय को देख रहा था।
खुली आंखों से अगर कोई था 25 साल पहले उस बहन को न्याय दिलाने के बाद उठाने वाला तो हनुमान जी बेनीवाल था। पढ़ के देखना, आपको पता है। ये अकेला शख्स जयपुर राजधानी की सड़क पे गाड़ी बीच में लगा दी और कहा कि गाड़ी और तब चंद हनुमान बेनीवाल तब हटेगा जब उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। ऐसा हौसला, पहाड़ जैसा संघर्ष जिसके पास हो, फिर उससे क्यों ना उससे ताकत मिला के आगे बढ़ा जाए। हनुमान जी लड़ते हैं, पिछली बार भी लड़े और बहुत आगे बढ़ जाते, लेकिन जो कमी रह गई वो थी चंद्रशेखर आजाद की। तो मैंने तय किया और हम जब दोनों भाई बैठे, मैं आपको दो बातें विशेषकर कहूंगा। पहली ये, आप मजबूर थे, आप एक एक पैसा जुटा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सोचते हैं कि वो उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन सरकार में बैठे नेता और मंत्री पेपर लीक करा के अपने और अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को बस भर भर के पेपर लीक करा के उनको नौकरी देने का काम करते हैं और किसानों के, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार, पेपर लीक होता है, कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। मैंने तो मुख्यमंत्री कई बार पूछा, जो पेपर नहीं सुरक्षित रख सकता वो राजस्थान की जनता कैसे सुरक्षित रखेगा। सीएचए के भाइयों ने कोरोना काल में बहुत सेवा की, कोरोना काल में इतनी सेवा की, अपनी जान को जोखिम में लगा दिया, उनकी नौकरी छीनने का काम इस सरकार ने किया। तृतीय श्रेणी के टीचर हमारे भाई जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पे इनके विधायक, एमएलए और मंत्री पैसे लेते हैं, जेब काटने का काम करते हैं, चोर बाजारी करते हैं। आप अगर एनसीआरबी का डाटा पढ़ोगे, हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप एनसीआरबी का डाटा पढ़ना, सबसे ज्यादा महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद तो राजस्थान में होता है। सच ये है, जिस राजस्थान में के बलिदान की गाथा दुनिया गाती है, उस राजस्थान में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये किनके राज में हो रहा है? कांग्रेस के राज में। और ओम प्रकाश रहकर, कार्तिक भील, तोला गुर्जर, मोहन मेघवाल, पूरन रेगर, उनको किस तरह से तड़फा तड़फा के मारा गया। उनकी माए उम्मीद करती होंगी कि उनको न्याय मिलेगा। कैसे मिलेगा न्याय जब ये कांग्रेस के गुंडे अपराधियों का संरक्षण करेंगे? कैसे मिलेगा न्याय? और अगर इनको ताकत देने का मतलब है अपने आने वाले भविष्य को मिट्टी में मिला देना। और आपने देखा घटनाएं होती है, मगर जब सरकार आरोपी के पक्ष में खड़ी हो जाए फिर क्या करोगे? आप रोते रहते हो, मुझसे भी कहते हो भैया अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। कैसे रोकेगा अन्याय को जब सरकार बनाने की ताकत, सरकार चलाने की ताकत, पुलिस को आदेश देने की ताकत उनके पास होगी? मैं क्या करूंगा? हनुमान जी क्या करेंगे? लड़ते रहेंगे हम लोग अपने 5 साल में। अगर आप चाहते हो अन्याय का राज खत्म हो, आप चाहते हो, आपने देखा नहीं, आपको याद ना हो या ना हो, एक भाई है हर्षापति वाल्मीकि अधिकारी, उसको जो विधायक गिरिराज जी जिन्होंने उसको पीटा, 22 जगह का फ्रैक्चर कर दिया उसके शरीर को, वो 2 साल से बेड पे, उसको पीटा, उसको संरक्षण देने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया। और अब जब इनको पता लग गया कि चंद्रशेखर छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा इलाज करके रखेगा चंद्रशेखर, तो उससे हाथ जोड़ के कहा कि आप भाजपा से टिकट ले लो, ये भी हमारी पार्टी है, इनसे टिकट ले आओ आप। वो भाजपा से टिकट लिया, ये दलितों की सुरक्षा की बात करेंगे। ऐसे आदमी को तो सरपंच नहीं बनने देना चाहिए था, लेकिन उन्हें छूट दी। ये छूट इसलिए दी क्योंकि मेरे लोग भूले, यहाँ के किसान का, मेरे नौजवान भूले, यहाँ की महिलाएं भोली है बेचारी, इन पे भरोसा करती है। 5 साल इनसे पिटते हैं भाजपा से तो कांग्रेस के पास चले जाते हैं, कांग्रेस से पिटते हैं भाजपा के पास चले जाते हैं। जब आप मजबूर थे, आपका विकल्प नहीं था, तब मैं समझता तो विकल्प है। एक तरफ आप इस प्रदेश का सबसे बड़ा लड़ाका हनुमान जी बेनीवाल है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद है। और बताओ आपको किसकी जरूरत है? इनको वोट दे। वोट का अधिकार आपको मिला किस लिए? वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला, पिछलग्गू बनने के लिए नहीं मिला, किसी के जूते उठाने के लिए नहीं मिला। वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। राजतंत्र में राजा ने जो कह दिया दिन कह दिया दिन, रात कह दी रात, प्रजा को मानना पड़ता था। लेकिन फिर हमारे महापुरुष लड़े इस देश को मजबूत बनाने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर, छोटू राम लड़े,
और लड़के उन्होंने इस देश को लोकतंत्र दिलाया। उन्होंने कहा रानी के पेट से राजा नहीं होगा तैयार, राजा जो होगा आपकी वोट से तैयार होगा। आपको ताकत दी, उन्होंने कहा जो भी बालिग व्यक्ति होगा अपनी वोट से चयन करेगा कि किसको ताकत देनी। अब ताकत आपके हाथ में, अब भी उनकी गुलामी करना चाहते हो तो क्या करेगा चंद्रशेखर आजाद? जब आप मेरे हाथों को मजबूत नहीं करोगे, मुझे इतना ताकतवर नहीं बनाओगे कि मैं हनुमान जी बेनीवाल को जयपुर ले जाकर इनको मुख्यमंत्री बना दूं, तो फिर कैसे आएगी ताकत? आप बताओ। आप ये भी समझो, अगले 5 साल के भविष्य को तय कर रहे हो आप, क्योंकि सरकार तय करेगी किसके पास जमीन रहेगी, किसानों के फसलों के दाम कितने मिलेंगे सरकार तय करेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा सरकार तय करेगी, अन्याय अत्याचार होने पे गुंडों के साथ क्या होगा सरकार तय करेगी, आपको सुख सुविधाएं भी, समाज स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा सरकार तय करेगी। और आप जब आप पे ताकत है बनाने की, आप कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में पड़ोगे, तो इससे अच्छा तो मुझसे आंख मिलाने की, क्या आंख मिला पाओगे तुम लोग मुझसे? अपराधियों का साथ देके एक ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को पीछे हटा के कैसे करोगे राजस्थान की सेवाएं? बताओ। आपने भाजपा को भी मौका दिया, यहाँ के लोगों, आपने कांग्रेस को भी मौका दिया। मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप इस बार दिलीप सिंह चौधरी जी को मौका दो। और मौका भी ऐसा नहीं है, पिछली बार 12,000 से आ रहे भाई। तुम बताओ पहले मुझे, नीले पटके वालों कितने से आ रहे थे? तुम कितने दोगे? सुनो, इनकी जीत का अंतर अगर 20,000 से कम होगा तो मैं मानूंगा कि मैंने कोई काम नहीं किया, तुम्हारे दिलों में मेरे लिए प्यार नहीं। अगर वास्तविकता में मुझसे प्यार करते हो, वास्तविकता में हनुमान बेनीवाल जी से प्यार करते हो, वास्तविकता में चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले, कभी भाजपा जीते कभी कांग्रेस जीते, उसे छोड़ो। अगर आप चाहते हो आप जीतो, तो फिर अगले 5-6 दिन मेहनत करना, जो हमारे पक्ष में नहीं उसको पक्ष में लेके आना, जो हमारे साथ नहीं उसको मनाना, बहनों बेटों माओ तक अपना निशान पहुंचाना और उनको ये कहना कि इस बार हम उज्जवल भविष्य, उज्जवल राजस्थान के लिए, ताकतवर राजस्थान के लिए, सुरक्षित राजस्थान के लिए, अपने बच्चों के आने वाली नस्लों के भविष्य के लिए और किसानों, नौजवानों, महिलाओं के सम्मान के लिए वोट देंगे। इस बार हम आरएलपी एएसपी गठबंधन को वोट देंगे। इस बार हम इन भाजपा कांग्रेस के गुंडों को नकार के, आप नहीं जानते, भगवान देव नारायण के मंदिर में आए, जिन्होंने वादा किया 2 करोड़ रोजगार देंगे, जिन्होंने वादा किया किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, हुई क्या आपकी आमदनी दोगुना? आए तो कितने पैसे का लिफाफा देके गए? इन्होंने बताया कि जब इन्होंने वहां तेजाजी महाराज का नारा लगाया संसद में, तो इन्होंने अंग्रेजी में बताते हैं, तो मोदी जी ने इनसे पूछा हु इज तेजाजी? इसका मतलब होता है तेजाजी कौन है, समझ रहे? तेजाजी वो है जिनको थोक लगानी पड़ी कल आपको, वो है तेजाजी। वो है तेजाजी जिस समाज की वोट लेने के लिए आप वहां नाक रगड़ रहे थे कल प्रधानमंत्री जी, वो है तेजाजी। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अब चुनाव आ गया, आपसे वोट लूटने के लिए, आपकी वोट को छीनने के लिए ये बाबा साहब की भी बात करेंगे, ये दलितों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, लेकिन इनका एकमात्र लक्ष्य है अडानी अंबानी को इस देश के हाथों बेच देना। अडानी अंबानी को इस देश को उनके हाथों बेच देना और गरीबों को अंग्रेजों जैसे हालात में ले जाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर अन्याय पे मैं यहां लड़ने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए इस बार आया हूं, आपके भविष्य का फैसला करने के लिए। आप बताओ, आओ दिलीप की तरफ देंगे आपको। अगर हमें वोट दोगे तो कुर्सी में बैठोगे, अधिकारी कर्मचारी आपको सैल्यूट करेंगे, और अगर उनको वोट दे दी, वो आपसे मांगने आएंगे, प्रलोभन देंगे, पैसा देंगे, शराब देंगे, आपका भविष्य खत्म करने के लिए। आपने देखा है, जो मुर्गे पालता है मुर्गों को दाना खिलाता नहीं खिलाता है, खिलाए दाना आपको। मैं आपको कह रहा हूं, पैसा आपको दे रख लेना। अभी खड़े हैं ना हनुमान जी बेनीवाल, कोई आपसे मांग लेगा कि पैसा उनका थोड़ा ही पैसा, आपकी मेहनत का पैसा है, रख लेना। बहुत लूट रखा उन्होंने इस प्रदेश को, पैसा गाड़ी घोड़ा जो दे रख लेना, और अपनी वोट को 25 तारीख को केतली के निशान पर मोहर लगा के इनको विजय बना लेना। अगर 20,000 से कम होगा तो मैं
मैं मानूंगा इसकी जीत में मेरा कोई योगदान नहीं। अगर 20,000 से प्लस होगा तो मैं मानूंगा कि आपने मेरी इज्जत रख ली। बस मैं यही कहना चाहता हूं। आप यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद। लेकिन अगर वास्तविकता में इनकी मदद करना चाहते हो तो आज के बाद मेहनत करना अपने फोन। अरे भैया भैया माधवी, अरे साहब करना थोड़ा। ओ मन तो उड़ जी यार, ए भाई थोड़ा नीचे रह जाए यार, मन तो उठे लौट। दोनों हाथ ये दिलीप जी को कह दूं कि भाई आगे बढ़ जाओ। और सुनो, जब हनुमान जी बेनीवाल मुख्यमंत्री होंगे तो दिलीप जी विधायक